धर्म है। सनातन धर्म में जो लोग जीने वाले लोग हैं वो खुद ही सिर्फ ब्राह्मण है और वो ब्राह्मण धर्म को सनातन SC ST OBC माइनॉरिटी NT DNT VJNT और MBC ऐसे 85% बहुजन समाज को मिलकर रहना होगा। ये लड़ाई लड़नी होगी, नहीं तो हमें ये गुलाम है। जो DNA के माध्यम से माइकल बामसाद जी ने जो खुलासा किया उसके आधार पर पता चला कि ब्राह्मण इस देश का मूल निवासी के समर्थन में 6743 SC ST OBC माइनॉरिटी NT DNT VJNT और MBC के बहुजन समाज के लोग ऊंच नीच की व्यवस्था है और ऊंच नीच की व्यवस्था को स्टालिन जी ने बहुत अच्छी तरीके से उनकी लागू की गई थी। मनुस्मृति में जाति व्यवस्था के आधार पर जो सजाएं दी जाती थी, इनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। आए दिन कहीं से न कहीं एक नई तस्वीर लाने की कोशिश करता हूं और यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। मैं बात करने के लिए इस पे आया हूं जो सनातन धर्म बात चल रहा है पूरे भारत के, जो भारत के संस्था में जो है कि उथल पुथल मची हुई है। यह उठकर आता है तमिलनाडु से और तमिलनाडु से उठते हुए पूरे भारत के जो है कि फैल जाता है। और उसके बीच में एक यहाँ पे सुनील वागले जी हैं, मैं उनसे बात करूँगा कि सनातन धर्म है क्या, सनातन धर्म के बारे में लोग सोचते क्या हैं और हैं कौन सनातन धर्म के जो ठेकेदार हैं या मालिक हैं या आका हैं वो कौन हैं, किसके लिए वो फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं और किसके लिए वो लागू करना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं। सर जी, आपको चैनल पर स्वागत है। नमस्कार सर, हमारा सवाल यह है कि अभी जो भारत की राजनीति से लेकर के धर्म गुरुओं के बीच में उथल पुथल मची हुई है सनातन धर्म को लेकर के, इस पर आप क्या कहेंगे? वैसे देखा जाए तो उदयनिधि स्टालिन जी ने जो कहा है सनातन धर्म के विरोध में, एक ऊंच नीच की व्यवस्था है और ऊंच नीच की व्यवस्था को स्टालिन जी ने बहुत अच्छी तरीके से उनका अध्ययन किया। और जो ऊंच नीच की व्यवस्था में जाति का प्रकार है और जाति के प्रकार में लोगों को फूट पाड़ो राज करो वाली नीति है और इसलिए स्टालिन जी ने कहा कि ऐसी कोरोना नाम की बीमारी, हाँ बोल रहे हैं डेंगू मलेरिया कोरोना जैसा एक घातक बीमारी है सनातन धर्म। डेंगू मलेरिया और कोरोना जैसी जो घातक बीमारी है, हकीकत में उन्होंने कुछ न कुछ इसमें देखा और तब जाकर कहा कि जो समाज को, लोगों को 6743 जातियों में बांटने वाली व्यवस्था है, सनातन धर्म में जो लोग जीने वाले लोग हैं वो खुद ही सिर्फ ब्राह्मण है और वो ब्राह्मण धर्म को सनातन धर्म कहा जा रहा है। और जब इन लोगों को कहा जाता है कि आप हिंदू हो तो ये हम हिंदू है ऐसा बोलते हैं, मैं हिंदू हूँ ऐसा नहीं बोलते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, इस तरीके से ये व्यवस्था लागू कर रहे हैं। इसीलिए स्टालिन जी ने जो भी कहा है एक्यूरेट और लेस उसका पूरी तरह से अभ्यास करके कहा है कि समर्थन में 6743 SC ST OBC माइनॉरिटी NT DNT VJNT और MBC के बहुजन समाज के लोग समर्थन में है। खासकर OBC समाज जो है सनातन धर्म को मानने के लिए तैयार है आज भी। उसका सबसे बड़ा कारण है सनातन धर्म को वो इसलिए मानते हैं, सनातन धर्म में ऐसा बताया जाता है कि हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की तरक्की करते हैं और भगवान हमारी व्यवस्था करता है। तो इस तरीके से जो गुलाम बना करके उनका मानसिकता जो गुलामी में झोंक दी गई है OBC लोगों की, उनको OBC लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। जिस दिन OBC लोग जाग जाएंगे उस दिन भारत आज़ाद हो जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में हैं, सपा के नेता हैं, वो बार बार उठाते रहते हैं कि हिंदू धर्म एक धर्म नहीं है, एक धंधा है। या उसी को लेकर अभी फिर एक बवाल इसमें आ गया जो कि सनातन धर्म को कि सनातन धर्म नहीं एक ब्राह्मणवाद धर्म है, स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं। इनकी बातों में आप क्या कहें? स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब भी बोलते हैं एकदम सच बात बोलते हैं और उन्होंने हिंदू धर्म में सनातन धर्म, हिंदू धर्म ये मुग़ल लोगों ने दिया हुआ शब्द है और मुग़ल लोगों को जो बंदी हुआ करते थे, जो गुलाम हुआ करते थे, उन लोगों को मुग़ल लोग हिंदू कहा करते थे। तो ब्राह्मणों ने ये हिंदू शब्द उठाया और 6743 भारत की जो जातियाँ इन्होंने बनाई इनके मत्थे पर चिपका दी। तो हिंदू धर्म ये धर्म नहीं, एक भयानक गाली है मुग़लों की ओर से दी गई। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी को पता है कि एक गाली हमें धर्म बनाकर चिपकाया गया, इसलिए हिंदू धर्म धर्म नहीं एक बहुत भयानक गाली है। इसलिए मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी समर्थन करता हूँ। एक बात और है सर जी, अगर मान लीजिए सनातन धर्म लागू होता है तो जो SC ST OBC या माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो किस जगह पे खड़े होंगे?
इन लोगों का पायदान बिल्कुल ही निचले पायदान पर इनको फेंक दिया जाएगा। जो हजारों साल पहले 100, 200, 300, 400, 500 साल लागू की गई थी, मनुस्मृति में जाति व्यवस्था के आधार पर जो सजाएं दी जाती थी, इनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, इनको शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था। तो इस तरीके से बिल्कुल भी अशिक्षित लोग, जिनके पास संपत्ति नहीं होगी वो तरक्की कैसे करेगा, और जिनके पास पैसा है वही पैसा कमाता जा रहा है, और इन लोगों को जाति के आधार पर व्यवस्था पे रखा जाएगा और इनको कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब इन जातियों को गुलाम से भी बदतर बना दिया जाएगा। ये पायदान उनका होगा 85% बहुजन समाज का। बदलते भारत की ओर से आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो बहुजन समाज के लोग हैं 85% जिनकी आप बात कर रहे हैं उनके लिए? बहुजन समाज के लोगों को मैं एक ही बात अभी कहना चाहता हूँ, अभी ये जो वक्त है इस पर अभी हजारों साल बाद ब्राह्मणों का राज 100% भारत पर हो गया है आरएसएस के माध्यम से। और आरएसएस के माध्यम से जो आज भारत पर राज आरएसएस कर रहा है, उसके अंदर कांग्रेस ने आरएसएस को जन्म दिया, आरएसएस ने बीजेपी को जन्म दिया, यानी ये सभी एक ही सिक्के की दो बाजू है। और ये ब्राह्मण धर्म इसीलिए लादना चाहते हैं क्योंकि ब्राह्मण भारत के मूल निवासी नहीं है। क्या बात करें सर? 2001 माइकल बामसाद नाम के साइंटिस्ट ने जो डीएनए टेस्ट किया, जिसमें ब्राह्मणों का डीएनए 99.99% यूरेशिया की धरती से आश्कमोजी शहर के इन लोगों का डीएनए मैच हो रहा है। थोड़ा बात पर गौर कीजिएगा, जिसने एनआरसी, एनपीआर और सीएए लाया था अभी कहाँ चला गया है ये तो पता नहीं, क्योंकि वो मुद्दा गायब हो चुका है। लेकिन कई जगहों से बातें निकल के आ रही हैं, जो राखी घड़ी की जो बात है कि डीएनए टेस्ट हुआ उसमें ब्राह्मण इस देश के नहीं है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण इस बात को करते हैं कि नहीं हम इस देश के मूल निवासी, और अपने आप को साबित करने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाने से चूकते नहीं हैं। लेकिन ये सुनील वागले जी हैं जो इस बात को खुलासा भी कर रहे हैं। हाँ सर जी बोलिए। भारत में जो डीएनए के माध्यम से माइकल बामसाद जी ने जो खुलासा किया, उसके आधार पर पता चला कि ब्राह्मण इस देश का मूल निवासी नहीं है, इसीलिए वो भारत के मूल निवासियों को जातियों में टुकड़े करता है, एक दूसरे में लड़ाता है, और लड़ाने का उसका एक ही मकसद होता है, ये लड़ेंगे तो हम राज करेंगे। तो आज हजारों साल बाद ब्राह्मण राज पर, सत्ता पर 100% आ चुका है। इसलिए बहुजन समाज SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, एंटी DNT, VJNT और MBC ऐसे 85% बहुजन समाज को मिलकर रहना होगा। ये लड़ाई लड़नी होगी, नहीं तो हमें ये गुलाम जाहिर कर देंगे और हमारे अधिकारों से वंचित कर देंगे, और मनुस्मृति लागू करके हम सभी को एक दूसरे को लड़ा के बात करने के लिए हमसे ये सुनील वागले जी थे। सारे बातों का जवाब दिया आपने। देखें कि डीएनए की बात यहाँ पे हुई, और आरएसएस के जरिए बीजेपी पे इन्होंने साधा निशाना, क्योंकि सत्ता इन्हें संरक्षण दे रहा है, उसके हिसाब से इन्होंने निशाना साधा। और इनका साफ साफ कहना है कि अगर SC, ST, OBC जो माइनॉरिटी के लोग हैं अगर अभी नहीं समझें तो फिर आने वाला हालात बहुत बद से बदतर होने जा रहा है, जिसके लिए आप उसका जिम्मेदार खुद होंगे, स्वयं होंगे। इसका जिम्मेदारी आपको भुगतना पड़ेगा। आप यदि बोलते हैं पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पेज पे है तो फेसबुक पेज पे हमें फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद, बदलते भारत, सूरत।